Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Dhruv. ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक का चैप्टर चल रहा है आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स। इसकी पहली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि आइडियल्स क्या होती हैं, लेफ़्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल क्या होता है। उसके बाद हमने सम ऑफ आइडियल्स पढ़ा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स पढ़ा और एक जनरेटर का कंसेप्ट भी हमने क्लियर किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स। ठीक है, तो पहली थ्योरम हमारी है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज़ ए लेफ्ट आइडियल ऑफ द रिंग। कहते हैं अगर दो लेफ्ट आइडियल्स के इंटरसेक्शन को देखें तो वो भी एक लेफ्ट आइडियल फॉर्म करता है, ये शो करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको लेफ़्ट आइडियल दिखाने के लिए ये पता होना चाहिए कि लेफ़्ट आइडियल की कंडीशंस क्या रहती हैं। तो लेफ़्ट आइडियल के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक ऐसी आइडियल जिसका लेफ़्ट वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिंग का एलिमेंट, और राइट वाला क्या होना चाहिए, आपका सब उस आइडियल का एलिमेंट, और वो आपके आइडियल में जाना चाहिए। ये बात है। तो आपको इंटरसेक्शन का दिखाना है। इट मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, एक एलिमेंट आपका रिंग का और एक एलिमेंट आपका दोनों के इंटरसेक्शन का। ठीक है, इंटरसेक्शन का, और इन दोनों की ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये इनके इंटरसेक्शन में जानी चाहिए, ये शो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें सबसे पहले इसके प्रूफ में हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, दो लेफ़्ट आइडियल्स दे रखी हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट S1 एंड S2 आर टू लेफ़्ट आइडियल्स ऑफ ए रिंग। हमने मान लिया कि S1 और S2 हैं जो दो लेफ़्ट आइडियल्स हैं किसी रिंग के। ठीक है, अब रिंग के अगर ये लेफ़्ट आइडियल्स हैं, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहली प्रॉपर्टी ये हम पीछे की वीडियोस में भी देख चुके हैं। ठीक है, कि अगर लेफ़्ट आइडियल्स हैं तो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। पहला तो ये कि S1 एंड S2 ये दोनों की दोनों आइडियल्स क्या करेंगी, आर सब ग्रुप्स ऑफ आर। ये दोनों क्या होती हैं, सब ग्रुप होती हैं आर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, S1 जो आइडियल्स होती हैं, यहाँ पर S1 और S2 क्या है, आइडियल्स है ना। तो जो आइडियल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सब ग्रुप फॉर्म करती हैं। ये हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था, प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट को जब हमने सीखा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर तो ये दोनों आइडियल्स हैं, ठीक है, तो आइडियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं एक एलिमेंट लूँ R, ठीक है, जो कि मेरी रिंग का एलिमेंट हो, और एक एलिमेंट मैं ले लेती हूँ S, जो कि मैंने मान लो S1 में से लिया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये लेफ़्ट आइडियल है। अगर S1 लेफ़्ट आइडियल है, इट मीन्स कि R इंटू S मेरा किस में जाएगा, S1 में। इसी तरीके से अगर मैं मान लो कोई एक एलिमेंट ले रही हूँ, ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट मान लो, जैसे कि कोई S डैश है जो कि मेरा S2 में है, तो इट मीन्स कि R इंटू S डैश भी मेरा किस में जाना चाहिए, S2 में जाना चाहिए। समझ आ गई बात। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि हमें क्या रखा है कि दो लेफ़्ट आइडियल्स हैं, तो हमने लेट कर ली कि S1 और S2 दो लेफ़्ट आइडियल्स हैं, और उसके बाद उन दोनों लेफ़्ट आइडियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं हमने वो दोनों डिस्कस करी। ठीक है, अब बात आती है कि हमें क्या दिखाना था, इसके इंटरसेक्शन की बात करनी है और इंटरसेक्शन को लेफ़्ट आइडियल दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, अब देखो फर्स्ट वाली कंडीशन को ध्यान से देखो, कह रहा है S1 और S2 क्या है, सब ग्रुप है R की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर तो ये सब ग्रुप हैं, ठीक है, अब सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी कि अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन को निकालूं, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2 निकालूं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, ये भी क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप होगा, इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप। ठीक है, यानी कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन अगर मैं लूँगी तो वो भी क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा। किसका सब ग्रुप बनेगा, ये उसी रिंग का, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात क्लियर हुई। तो लेफ़्ट आइडियल दिखाना था, फर्स्ट वाली कंडीशन तो हो ही गई कि इंटरसेक्शन में
अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि फ्रॉम वन, फर्स्ट वाली कंडीशन से मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ये दोनों सब ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। अब फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी क्लियर हो ही गई है। अब हमें क्या दिखाना बाकी रहता है कि इनका इंटरसेक्शन क्या बनाता है, लेफ़्ट आइडियल बनाता है। तो अब हमें क्या शो करना है, टू शो, क्या शो करना रह गया हमारे पास कि S1 इंटरसेक्शन S2, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा इज़ ए लेफ़्ट आइडियल ऑफ R। अब ये तो हो गया कि ये आइडियल तो है, इतना तो पता है, इंटरसेक्शन आइडियल बना रहे हैं, बट लेफ़्ट आइडियल बनाएगा लेफ़्ट, तो ये दिखाना बाकी रह गया। ठीक है, अब देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक R एलिमेंट है हमारी रिंग का, क्लियर है, और एक कोई S एलिमेंट है जो कि हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन से उठाया है। बात समझ आती है? ठीक है, अब अगर S इंटरसेक्शन में उसे उठाया है, इंटरसेक्शन में होने का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा S है ना वो S1 में भी है एंड यही वाला S एलिमेंट S2 में भी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि S1 और S2 दोनों क्या हैं, आपकी लेफ़्ट आइडियल हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो क्या है, लेफ़्ट आइडियल्स हैं, तो S1 और S2 क्या है, हमारी लेफ़्ट आइडियल है। इट मीन्स कि जो मेरा R इंटू S होगा वो किस में जाएगा, एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, ये S1 में जाएगा। एंड सिमिलरली R इंटू इसका एलिमेंट अगर मैं लूँगी तो ये किस में जाएगा, S2 में जाएगा। अब RS S1 में भी जा रहा है, R इंटू S S2 में भी जा रहा है। इट मीन्स कि ये क्या इम्प्लाई करता है कि R इंटू S जो है वो मेरा दोनों के इंटरसेक्शन में है। बात यहाँ पर भी क्लियर होगी। तो अब हमें क्या शो करना था कि ये लेफ़्ट आइडियल होगा। अब लेफ़्ट आइडियल की कंडीशन क्या थी, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी कि लेफ़्ट साइड में आपका रिंग का एलिमेंट आना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड में रिंग का एलिमेंट, इनटू में आपका इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट इंटरसेक्शन में चला गया। ये क्या इम्प्लाई करता है, दैट इम्प्लाइज कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है इज़ ए लेफ़्ट आइडियल। इससे हमें क्या बात क्लियर होती है कि ये एक लेफ़्ट आइडियल है ऑफ R। आई होप आपको ये वाली थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी। बहुत छोटी सी थ्योरम थी और बहुत ही सिंपल सी। ज़्यादा टाइम मैंने और धीरे धीरे अच्छे से इसलिए बताया क्योंकि जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है ना वो पूरी की पूरी इसी से रिलेट करती है। ठीक है, वैसे तो आप उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो जाएगी बहुत ईजीली, पर अपन फिर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ लेफ़्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज़ ए लेफ़्ट आइडियल ऑफ द रिंग। वैसे तो ये एग्जैक्ट सेम पीछे वाली थ्योरम ही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें पिछली थ्योरम में कह रखा था कि दो लेफ़्ट आइडियल्स आपको दे रखी हैं, मतलब प्रॉपर। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या कह रहा है कि लेफ़्ट आइडियल्स के इंटरसेक्शन की जो मतलब इंटरसेक्शन की पूरी जो सेट है ना उसमें से आप कोई रैंडम उठा रहे हो, उसमें से रैंडम लेफ़्ट आइडियल्स को उठाकर अब आप बात कर रहे हो। कैसे बताती हूँ, देखो प्रूफ क्या कहना चाह रहा है अच्छे से समझो। हमें क्या कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है लेफ़्ट आइडियल्स का, ठीक है, ऑफ ए रिंग इज़ ए लेफ़्ट आइडियल। देखो लेट करो कि आपके पास SI टाइप का जो वो सेट बन रहा है सच दैट कि ये I आपकी T में से कोई एक एलिमेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने पीछे की प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हो। ठीक है, ये बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, इसको जो है हम एक फैमिली ले रहे हैं, फैमिली ऑफ लेफ़्ट आइडियल्स, फैमिली ऑफ लेफ़्ट आइडियल्स। ठीक है, इसमें क्या सीन होता है, सिंपल सा फंडा है कि आपके पास है ना कोई भी रिंग है, मान लो R रिंग है कोई, ठीक है, इस रिंग के जितने भी पॉसिबल आइडियल्स हैं, कौन से, लेफ़्ट आइडियल्स, जितने भी पॉसिबल लेफ़्ट आइडियल्स हैं ना सबका एक ही सेट बना दिया, उस सेट को इसने नाम दे दिया SI।
ठीक है। और आई इसने कोई रैंडम टी में से लिया है, टी से यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लो जैसे आप करते हो ना क्वेश्चंस में, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एस आई, ये टाइप में से आई यहाँ पे 1 से n यानी कि कोई नंबर्स को बिलोंग कर रहा होता है, उसी टाइप से ये क्या कह रहा है कि ये जो आई है ना, ये किसी टी सेट में से हम यहाँ ले रहे हैं। और ये टी सेट कौन सा होता है हमारा? इंडेक्स सेट होता है। इंडेक्स सेट का सिंपल सा मतलब है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि अगर आप समीशन लेते हो, जैसे आप समीशन ले रहे हो x जो है वो 1 से n है या 1 से 2 है, मान लो 1 से 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कुछ लेते हो। और यहाँ पर आपने ले लिया जैसे x, तो यहाँ पर क्या सीधा सा मतलब क्या होता है कि x की जगह पहले 1 पुट करो, फिर प्लस में 2 पुट करो, फिर प्लस में 3, इस टाइप से चलता है ना ये n तक। वही थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट को रिलेट कर रहे हो, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए कि ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये टी आपका इंडेक्स सेट इस टाइप से होता है कि ये आपका जो है वो सेट क्या बने, सारे इंटरसेक्शंस का एक सेट बन जाए, ठीक है। तो ये हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, फैमिली ऑफ लेफ़्ट आइडियल्स ले रहे हैं, जहाँ पर हमारा टी क्या है, आपका इंडेक्स सेट है। समझ गए इतनी बात? और ये ऐसा ही आपके क्या रहेंगे, लेफ़्ट आइडियल्स रहेंगे। क्लियर है? अब वही पीछे वाली थ्योरम की बात कि अगर ये लेफ़्ट आइडियल है तो दोनों चीज़ें फॉलो करेगा। दोनों चीज़ें कौन सी? पहले क्या थी कि जो ये एस आई है ये क्या होगा, एक सब ग्रुप फॉर्म करेगा ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, आपका सब ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। और सेकंड वाली कंडीशन आपके पास क्या थी कि अगर मेरे पास कोई एक रिंग का एलिमेंट है आर, और उसी तरीके से मेरे पास कोई एक एस एलिमेंट है जो कि मेरा इस सेट में से बिलोंग करता है, तो क्योंकि ये लेफ़्ट आइडियल है, इट मीन्स कि लेफ़्ट साइड में रिंग का एलिमेंट इनटू में एस, ये मेरा किस में जाएगा, एस आई में जाएगा। फॉर ऑल, यहाँ पर ये फॉर ऑल मैं लिख देती हूँ, फॉर ऑल आई आपका किस में से बिलोंग कर रहा है, टी में से। तो अब आप सिंपल से समझ गए होगे कि एग्जैक्ट आपको पीछे वाली थ्योरम की तरह ही प्रोसेस करना है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। बस वहाँ पे क्या था, आपके पास सेट क्या चल रहा था, S1 इंटरसेक्शन S2, दो सेट्स का इंटरसेक्शन चल रहा था। यहाँ पर आपको सेट ये लेके चलना है और इसमें से इंटरसेक्शन उठानी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, मेरे पास कोई एक सेट है S, जो कि क्या है, इंटरसेक्शन है एस आई के सेट में से। एस आई सेट जो है ना, इसमें से मैंने कोई इंटरसेक्शन निकाल लिया जहाँ पर आई मेरा क्या है, टी को बिलोंग करता है। एस मैंने लेट किया है, कोई एक ऐसा सेट लिया है जो, जैसे कि इसमें तो पूरे आइडियल लेफ़्ट आइडियल्स का सेट है ना, ये इसमें बहुत सारी लेफ़्ट आइडियल्स हैं। उन बहुत सारी लेफ़्ट आइडियल्स में से मैंने एक इंटरसेक्शन उठा लिया आइडियल्स का। समझ गए? तो मतलब हो सकता है ये एक आइडियल हो, ये दो आइडियल का इंटरसेक्शन हो, 3 का हो, 5 का हो, 10 का हो, ये कुछ भी हो सकता है। बट रैंडम आइडियल्स जो हैं, लेफ़्ट आइडियल्स हैं, उनका मैंने ये एक सेट उठा लिया और उसको नाम दे दिया एस, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करते जाओ। अब आपके पास क्या होगा कि अगर तो ये जो एस आई है ये क्या है, सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसके इंटरसेक्शन में से जितने भी जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन बनेंगे वो भी क्या होंगे, आपके सब ग्रुप बनाएंगे। सिंपल आप लिख देना, मैं सिंपल थोड़ा सा लिख रही हूँ, आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो इसको, कि अगर मैं इसमें से जो इंटरसेक्शन लूँगी ना, इंटरसेक्शन ऑफ लेफ़्ट आइडियल्स क्या रहेंगे, फिर यहाँ पर जो आप यहाँ पर आर्बिट्रेरी भी लगा देना, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो आप लोगे ना लेफ़्ट आइडियल्स का, वो क्या होगा, इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो भी क्या करेगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। आधा काम हो गया। अब आधा काम क्या बचता है, आपको लेफ़्ट आइडियल दिखाना है। लेफ़्ट आइडियल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट आर आप ले रहे हो आपके रिंग में से, दूसरा एलिमेंट आप एस ले रहे हो आपके इस सेट में से, कि कौन से सेट में से, इंटरसेक्शन के सेट में से। क्लियर है बात? तो एक एलिमेंट आर का, एक एलिमेंट आपके सेट का, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, एस मेरा इसमें से है, मतलब एस इसमें से है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरा एस आई में भी होगा, क्योंकि ये तो सारे आइडियल्स का सेट है और ये इंटरसेक्शन आप उठा रहे हो इन्हीं आइडियल्स में से। इंटरसेक्शन में से उठा रहे हो, इट मीन्स कि वो
दोनों में बिलोंग करेगा या तीनों में, चारों में, जो भी सेट आप ले रहे हो, और वो उन सब में है, इट मीन्स कि वो SI में भी होगा। तो एक एलिमेंट ये और ये, समझ आ गई इतनी बात आपको? तो अब देखो, आपको क्या कहा था कि ये सेट जो है वो क्या है, लेफ़्ट आइडियल्स का सेट है। इट मीन्स कि R इंटू इस S को जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में जाएगा, आपका SI में जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पर लिख दो फॉर ऑल I बिलोंग्स टू T, या आप हर एक में लगाते जाना कि फॉर ऑल I बिलोंग्स टू T, जहाँ पे भी आप SI की बात करोगे, ठीक है। तो आपका R इंटू S किस में चला जाएगा, SI में चला जाएगा। अब अगर तो ये SI में जा रहा है, S वाला एलिमेंट, तो ये S मेरा इसमें भी तो है, मतलब कि R इंटू S इसमें चला गया। ये तो प्रॉपर्टी से चला गया क्योंकि SI क्या है, लेफ़्ट आइडियल्स का सेट दे रखा है आपको। अब देखो R इंटू S ये किस में है, आपका S में भी तो है, क्योंकि ये S वाला एलिमेंट क्या आपका S में बिलोंग कर रहा है। तो R इंटू एस S में है, और S आपका क्या था, R इंटू S मेरा है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ I बिलोंग्स टू T SI। समझ गए, R इंटू SI में था। अब क्योंकि ये S वाला एलिमेंट इसमें है तो ये इसमें भी जाएगा, ठीक है। इसमें जाएगा तो ये S आपका क्या है, इंटरसेक्शंस का सेट ही तो है। तो R इंटू S किस में चला गया, इंटरसेक्शन के सेट में ही तो चला गया। तो सिंपल सी ये बात आपको क्या इम्प्लाई करेगा कि जब आप इसको मान लो 1 और ये मान लो आप 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पहली और दूसरी दोनों ही कंडीशंस की फुलफिलमेंट हो रही है। दैट मीन्स कि इट मीन्स ये क्या आपको इम्प्लाई करेगी, इट मीन्स कि जो आपका S है, ये वाला S है, इज़ ए लेफ़्ट आइडियल। ये क्या है, आपका एक लेफ़्ट आइडियल बनाता है। क्लियर हो गया आपको बात? सिंपल सेम टू सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की थी। जो आपको चेंज करना है वो सिंपल सा है, आपका सेट चेंज हो रहा है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज़ अगेन एन आइडियल। वैसे तो देखो, आपको आगे वाली दोनों थ्योरम करवाने से कोई मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ठीक है, आप खुद से भी इजीली कर सकते हो अगर आपने पहले ये दोनों थ्योरम्स अच्छे से कर ली हैं तो, ठीक है। अब ये चारों जो थ्योरम इंटरसेक्शन की है, इनमें से अगर आपने कोई भी एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप चारों थ्योरम खुद से कर सकते हो, ठीक है। बाकी की बची हुई भी इंटरसेक्शन के कंसेप्ट बहुत इजी हैं। अब इसका प्रूव करते हैं। वही आपको क्या बोला है कि दो आइडियल्स हैं, उनका इंटरसेक्शन लो। अब मैं मान लेती हूँ कि लेट S1 एंड S2 आर टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R। मैंने मान लिया कि मेरे पास S1 और S2 जो है वो दो आइडियल्स हैं किसी रिंग के, ठीक है। अब अगर ये आइडियल्स हैं तो वो दोनों जो प्रॉपर्टीज़ थी, पहली क्या कि इंटरसेक्शन बोला है ना, तो कि क्या होगा कि जो आपका S1 है और जो ये आपका S2 है, ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, सब ग्रुप फॉर्म करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाएंगे, आपका सब ग्रुप बनाएंगे। क्लियर है बात? दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं एक एलिमेंट लूँ R जो कि मेरा R में से है, और एक एलिमेंट मैं लूँ S जो कि मेरा S1 में है, इट मीन्स कि R इंटू S और S इंटू R ये दोनों ही मेरे किस में जाएंगे, S1 में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला था, लेफ़्ट आइडियल बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडियल बोल रहा है ना। आइडियल बोल रहा है तो इट मीन्स कि लेफ़्ट वाला भी और राइट वाला भी दोनों ही किस में जाएंगे, S1 में जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास मान लो कोई एक S एलिमेंट S2 में है, तो R इंटू S आपका और S इंटू R ये दोनों के दोनों आपके S2 में भी जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आपको समझ आ गई। इसके बाद आपको वही वाला काम फिर से शुरू करना है कि अगर S1 और S2 दोनों सब ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट मीन्स कि जो इनका इंटरसेक्शन बनेगा, S1 और S2 का जो इंटरसेक्शन होगा, इज़ ऑल्सो ये भी आपका क्या करेगा, सब ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में ये भी आपका सब ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर से वही काम करो, एक एलिमेंट मैंने R में से उठा लिया और कोई एक S एलिमेंट मैंने इन दोनों के इंटरसेक्शन में से उठा लिया। अब वही काम फिर से, अगर S इंटरसेक्शन में है, इट मीन्स कि S मेरा S1 में भी होगा और ये वाला S मेरा S2 में भी होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आइडियल है तो एक एलिमेंट और इसका S का एलिमेंट, तो R इंटू एस इज इक्वल टू S1, R इंटू एस इज इक्वल टू S2,
आर एस इंटू आर बिलोंग्स टू S1 और S इंटू आर बिलोंग्स टू S2। अगर ये एलिमेंट इसमें भी है, ये एलिमेंट इसमें भी है, तो इसका मतलब एस आर इंटू एस क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला दोनों एलिमेंट दोनों में है, तो इसका मतलब S इंटू आर क्या है, इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। और अगर ये दोनों इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो मेरा इंटरसेक्शन है दोनों का वो क्या है, एक आइडियल है। तो आप सीधा अब इसके बाद लिखोगे कि फ्रॉम ये वैल्यू वाली कंडीशन और ये वाली, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों कंडीशन से मैं क्या कहूँगी कि जो मेरा S1 इंटरसेक्शन S2 है इज़ ए आइडियल, ये मेरा क्या है, एक आइडियल है। तो सिंपल आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे आते कि ये लेफ़्ट आइडियल है तो आपको इनकी जगह बस लेफ़्ट आइडियल लेना है। ठीक है, लेफ़्ट आइडियल वाली कंडीशन यानी कि सिर्फ ये वाली कंडीशन लेके चलनी है, और अगर राइट आइडियल के लिए आ जाए तो ये वाली कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद सेम प्रोसेस के साथ आपको कंटिन्यू करना है। लास्ट थ्योरम इंटरसेक्शन पर जो है वो क्या है आपकी, एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स ऑफ अ रिंग इज़ एन आइडियल ऑफ द रिंग। सेम थ्योरम है जो अपने सेकेंड थ्योरम की थी इस वीडियो में। ठीक है, वही आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेना है आपको और उसके बाद दिखाना है कि भाई वो भी आपका क्या बनाएगा, आइडियल बनाएगा। क्लियर है, देखो हम करते हैं इसका प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इट मीन्स कि हमें सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा, इसका वो सेट लेट करना पड़ेगा जो सारे आइडियल्स का सेट होगा। ठीक है, तो उस सेट को किस तरीके से लेट करो, लेट SI, वही सेम प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, सच दैट कि I आपका किस में से है, T में से, और वही आप फिर से लिखोगे कि T आपका क्या है, इंडेक्स सेट है। ठीक है, ये आपका इंडेक्स सेट हो गया, और ये SI आपका क्या है, ये पूरा सेट ये क्या है, फैमिली ऑफ आइडियल्स। उस क्वेश्चन में आपके पास वो लेफ़्ट आइडियल्स की फैमिली थी, इसमें सिर्फ वो आइडियल्स की फैमिली है, सिर्फ इतना चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। सेम प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहली कि अगर तो ये आइडियल्स का मतलब कि फैमिली है, आइडियल्स हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगी, और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये आपका सेट होगा SI इज़ ए सब ग्रुप ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कई जगह पे मैंने R को लिखा नहीं है, आप पहले मतलब लिख सकते हो फर्स्ट लाइन में, हर क्वेश्चन में आप डाल सकते हो कि R जो है वो आपकी क्या है, रिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो आप मान लो कि R क्या है, रिंग है, उसके बाद आप लेट कर लेना ये फैमिली ऑफ आइडियल्स, उसके बाद आप सेम प्रोसेस ऐसे फॉलो करते जाओ। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं कोई S एलिमेंट उठाती हूँ मेरे इस सेट का, ठीक है, और एक मैं कोई R एलिमेंट उठा रही हूँ रिंग का, ओके, तो जो R इंटू एस होगा और जो S इंटू आर होगा, ये दोनों ही एलिमेंट मेरे किस में जाएंगे, SI में जाएंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, अब तक तो आपको याद भी होगी। ठीक है, ओके, अब हमें सेम लेट करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, एक ऐसा सेट जो कि क्या है, इंटरसेक्शन का सेट उठाना है, किस में से, SI में से। SI में से क्या किया मैंने, इंटरसेक्शन का सेट उठाया। ये इंटरसेक्शन का जो ये इंटरसेक्शन का जो सेट होगा, ये सेट आपके पास क्या रहेगा कि कोई भी रैंडम आपको आइडियल्स उठानी है, ये हो सकता है 1 हो, 2 हो, 10 हो, 12 हो, जो भी है। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन का हमने एक सेट ले लिया S। ओके, अब देखो वही प्रोसेस लगाते जाओ कि अगर SI मेरा सब ग्रुप है वो R का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका मतलब ये जो मेरा S होगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला ये जो सेट बनेगा ना SI, ये जो सेट बनेगा इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, मेरा सब ग्रुप बनाएगा, पहली कंडीशन, यानी कि इसको 1 नाम दे देते हैं। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करते जाओ। अगर R मैं कोई एक एलिमेंट उठा रही हूँ मेरी रिंग का, ठीक है, और S मैंने कोई एलिमेंट उठाया मेरे इस सेट का, ठीक है, तो सेट में से उठाने का सीधा मतलब क्या है कि ये S मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, आपका जो ये इंटरसेक्शन था ना ITSI, इसमें से। क्लियर है बात। अब देखो अगर R इंटू एस करूँ मैं, तो ये किस में चला जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन वाले सेट में चला जाएगा ना पूरा, यानी कि ये इससे बिलोंग करेगा ITSI। क्लियर है।
अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है दैट सिंपली मीन्स कि R इंटू एस किस में चला जाएगा आपका, S में। इसी तरीके से S इंटू R आपका किस में जाएगा, इसके इंटरसेक्शन के सेट में जाएगा, तो S इंटू R आपका किस में चला जाएगा, S में चला जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला सेट बेसिकली है कि आपका S ही तो है और यही तो आपको करना था। आइडियल दिखाना है तो इट मीन्स आपको R इंटू एस और S इंटू आर दोनों दिखाने हैं। अगर लेफ़्ट आइडियल की बात हो तो आपको सिर्फ ये वाला शो करना है, राइट आइडियल हो तो ये वाला शो करना है, और आइडियल दे रखा हो तो दोनों करने हैं। क्लियर हो गया। एंड में आप लिख दो, इसको 2 नंबर डाल देना कि फ्रॉम 1 and 2 इट फॉलोज दैट कि ये जो आपका सेट है S इज़ एन आइडियल ऑफ R, यह आपका क्या है, R की एक आइडियल है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वैसे तो बहुत इजी था आज के चैप्टर जो अपन ने 4 थ्योरम्स करी। पहली थ्योरम करने के बाद अगर आप लेक्चर स्किप कर देते हो तो भी आपको चारों थ्योरम समझ आ जाएंगी। चारों थ्योरम देख लोगे तो मेरे हिसाब से उसके बाद आपको पढ़ने की करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एग्ज़ाम में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक बहुत ही ईजी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ, दैट इज़ सिंपल रिंग। ओके।